हाँ जी, वर्कमैन्स कंपनसेशन रिजर्व, जैसे मैंने बताया कि वो एक ऐसा रिजर्व है जो फर्म के प्रॉफिट्स में से इसलिए तैयार किया जाता है कि आने वाले टाइम में अगर किसी एम्प्लॉय को चोट लग जाती है तो उसको कंपनसेट करने के लिए इसमें से पैसा निकाल के दिया जा सके। अब हो सकता है कि ये क्लेम आए या ना आए, डिपेंड करता है कि किसी एम्प्लॉय को चोट लगती है या नहीं लगती है। भगवान करे ना ही लगे, लेकिन अगर लग जाती है तो उसके लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं अपने एम्प्लॉय का इलाज करवाने के लिए। अब इसके अंदर कई बार होता है कि कोई क्लेम नहीं आया, जो कि पहला केस है, और अगर कोई क्लेम नहीं है और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो जाती है, तो हम क्या करेंगे, वर्कमैन्स कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करके सारा का सारा रिजर्व पार्टनर्स पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सेकंड केस है, इफ क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन एग्जिस्ट, अगर वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम आ जाता है तो क्या करेंगे। तो इसमें तीन पॉसिबिलिटीज बताई गई हैं। फर्स्ट वन है, इफ द क्लेम इज लोअर देन द अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, मतलब जैसे मैंने आपको एग्जांपल अभी बताया था, 10,000 रुपीज का आपका रिजर्व है और उसमें से मान लेते हैं 6,000 का आपका क्लेम आ गया, तो एंट्री हम पास करेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, जिसमें प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट में 6,000 आ जाएगा, WCR या वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में 10,000 आएगा, और दोनों के बीच का डिफरेंस 4,000 वो पार्टनर्स के बीच में उनकी ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई सबको? हाँ जी सर। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या होता है, पार्टनर्स अपने बिजनेस में जो बिजनेस चला रहे हैं उसमें से किसी वर्कमैन को कल को चोट लग जाती है तो उसको कंपनसेट करने के लिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बनाया जाता है। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में से आपको ये देखना पड़ता है कि एम्प्लॉय को कितनी, कोई अगर चोट लगी है तो उसमें से कितना पैसा उसको देना पड़ेगा आपको। इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, अच्छा पहले हम इसके अगले वाले केसेस पे आ जाते हैं, जो आगे वाले केसेस हम देख रहे थे। एक केस तो हमने पढ़ लिया था, आगे वाले केसेस में आपको एक बार सेंड कर रहा हूं, केस 2 और केस 3। हाँ जी, एक बार देख लो, सबको मिल गया? ठीक है, एक सेकंड। कोरोना वायरस या कोविड-19 से आज पूरा देश लड़ रहा है, पर याद। हाँ जी, लावण्य, मैंने ग्रुप में एक सेंड किए हैं पिक, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अगले वाले केसेस हैं। पहला केस हमने देखा था कि अगर आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जितना है उसके मुकाबले क्लेम कम आया था, तो बाकी का पैसा हमने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। दूसरा केस है, अगर आपका क्लेम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के इक्वल होता है, तो हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा पैसा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का उस क्लेम में ट्रांसफर कर देंगे और पार्टनर्स को इसमें कुछ नहीं मिलेगा। यानी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। अगर 10,000 का ही रिजर्व था और 10,000 ही क्लेम आया है, तो पूरा 10,000 वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट से
प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। अच्छा, अब तीसरा केस है, अगर आपके पास रिजर्व था 10,000 और क्लेम आ गया 15,000 का, तो एंट्री हो जाएगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 10,000, और जो 5,000 का आपका एक्सेस है क्लेम में, क्योंकि रिजर्व है 10,000 का और क्लेम आया 15 का, तो 5,000 एक्स्ट्रा है, उसे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे 5,000, और टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट में 15,000 पूरा लिख देंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये जो अमाउंट है हमारा वो लास्ट में आके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट के नाम से भी ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये बात इलस्ट्रेशन नंबर 12 में भी एक बार देख लेते हैं। ए, बी और सी पार्टनर्स हैं और उनकी रेशो है 4:3:2। अब वो डिसाइड करते हैं कि वो 2:3:4 में अपने प्रॉफिट्स एंड लॉसेस शेयर करेंगे, और उनकी बैलेंस शीट में आपको वर्कमैन्स कंपनसेशन रिजर्व बताया हुआ है 90,000 रुपीज का। अब आगे आपको ऑल्टरनेटिव केसेस बताए हुए हैं, जिसमें फर्स्ट है इफ देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन। वो कहता है कि आपको सिर्फ रिजर्व बताया हुआ है और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है उसमें, यानी आपके पास अगर रिजर्व है लेकिन कोई और इंफॉर्मेशन अगर नहीं है तो क्या किया जाएगा। तो सबसे पहली बात, इस केस में सीधा का सीधा हमें वर्कमैन्स कंपनसेशन रिजर्व को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। डिस्ट्रीब्यूट करना है कितना, 90,000 पूरा का पूरा। तो एंट्री हो जाएगी वर्कमैन्स कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्क प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। अच्छा, सेकंड केस है इफ अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड एट ₹45,000। अब देखो, क्वेश्चन को समझोगे तो एंट्री करनी बहुत आसान हो जाएगी। क्वेश्चन में आपको बताया रिजर्व तो है 90,000 का, लेकिन क्लेम आया है 45,000 का। तो अगेन यहां पर क्या हुआ कि रिजर्व के मुकाबले क्लेम कम है, जो पहला केस हमने पढ़ा था ना अभी एंट्रीज में। फर्स्ट केस में क्या था कि आपका क्लेम कम है और रिजर्व ज्यादा है। तो जब क्लेम कम होगा तो पूरा वर्कमैन्स कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 90,000 टू प्रोविजन फॉर क्लेम ऑन वर्कमैन्स कंपनसेशन, या फिर टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन्स कंपनसेशन क्लेम 45,000, और बाकी का डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पार्टनर्स में टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 45,000। नाउ थर्ड केस है, अब आपको क्लेम जो आया है वो आया है 99,000 का, जबकि आपके पास रिजर्व कितने का था, सिर्फ 90,000 का। अब 9,000 आपका एक्स्ट्रा क्लेम आ गया। तो अब इस केस में हम क्या करेंगे, थर्ड केस जो हमने एंट्री में पढ़ा था कि जब इफ द क्लेम इज हायर देन द अमाउंट ऑफ रिजर्व, तो वर्कमैन्स कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट इसमें आ जाएगा 90,000, क्योंकि रिजर्व 90,000 का था। जो लॉस है हमारा इसमें एक्सेस में वो है 9,000, वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में आ जाएगा, और टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम में आ जाएगा पूरा का पूरा 99,000। फोर्थ केस में हम क्या करेंगे, इफ अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड एट ₹90,000। तो ये हमारा हो गया सेकंड केस, जहां पर आपका क्लेम और रिजर्व दोनों इक्वल हैं। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, ये आपका 90,000 दोनों में आ जाएगा, डेबिट और क्रेडिट में। तो ये आपके अलग अलग 4 केसेस हमने डिस्कस किए हैं यहाँ पर। ठीक है।